Good morning, student. Today we are going to study continuation of chapter number 7, poverty. Well, पिछले क्लास में हमने poverty चैप्टर का measures to remove poverty means ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम poverty हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं, ऐसे measures के बारे में हमने स्टडी किया था, राइट. There are 4 measures to remove poverty, जिसके 2 measures हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. जो फर्स्ट मेजर था इज कॉम्बैक्टिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ इन जीडीपी. सेकेंड मेजर वाज कॉम्बैक्टिंग पॉवर्टी with proper distribution of income. And third measure is measure to remove poverty. Third measure is combating poverty through population control. well, हमने देखा था अपने पिछले क्लास में पॉवर्टी का जो रीजन है वो बहुत सारा है. अलग अलग सिचुएशन के कारण पॉवर्टी एस्टैब्लिश हो रहा है या बढ़ते जा रहा है, डेवलप मीन्स एकदम फास्ट रेट में एक्सपैंड हो रहा है पॉवर्टी, राइट. उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स यूज कर सकते हैं. सबसे पहला हमारा था कि हम जीडीपी को इंक्रीज करें. जीडीपी इंक्रीज होने से अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, मतलब ऑटोमेटिकली इट विल लीड्स टू डिक्रीज द पॉवर्टी लाइन, राइट. नेक्स्ट जो मेथड जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे वो था कि हम क्या करें, जो इनकम है, जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, उसके थ्रू हम गवर्नमेंट में ऐसे कुछ मेजर्स लगाएं कि हमारा जो प्रॉपर जो उस एज मतलब एक क्राइटेरिया रखें कि जो रिच है उनसे हम ज्यादा टैक्स लें और उसको एज ए सब्सिडी हम पुअर तक पहुंचाएं. मीन्स गवर्नमेंट बिकम अ मीडिएटर बिटवीन द रिच एंड द पुअर. वो क्या करता है, एक प्रोग्रेसिव टैक्स लेते हैं, गवर्नमेंट पे एक प्रोग्रेसिव टैक्स लेता है और उसे एज ए सब्सिडी टू द पुअर पीपल को देता है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स रहता है कि फूड दे दिया, क्लोथिंग, हाउस होल्ड के लिए, या कैपिटल प्रोवाइड करना, ऐसे अलग अलग तरीका है, राइट. जो थर्ड वे ऑफ द थर्ड मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी इज कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल. हमें पता है कि इन इंडिया की पॉपुलेशन इतने रैपिडली बढ़ रहा है कि उसका मतलब चाहे ग्रोथ कितना भी हो जाए, हम देखते आ रहे हैं जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, अच्छे रेट में जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, बट जब हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, मीन्स पर पर्सन की इनकम निकालते हैं, तो वहां पर सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट क्यों नहीं मिलता. क्योंकि अगर हम पर कैपिटा इनकम निकालेंगे, हम टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री निकालते हैं, राइट. इंडिया का सिचुएशन ऐसा है कि ग्रोथ हो रहा है नेशनल इनकम का, बट जब हम कंपैरिजन करते हैं ऑफ डिफरेंट कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, वहां पर हमारा डेवलपमेंट दिखता नहीं है. क्यों नहीं दिखता, क्योंकि पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, बहुत रैपिड से एक्सपैंड होते जा रहा है, राइट. तो उसको हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा. क्यों पॉपुलेशन कंट्रोल करने से क्या असर पड़ता है पॉवर्टी में, वो इसके थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. कंट्रोल इन पॉपुलेशन, रिडक्शन इन द साइज ऑफ द लेबर. दैट मीन्स कि देखिए हम स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है, अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम होता है, बट पॉपुलेशन साइज इतना बड़ा है कि हर किसी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना गवर्नमेंट के बस में नहीं रह पाता, राइट. उसका मेन रीजन है पॉपुलेशन, क्योंकि इतना वास्ट पॉपुलेशन है, हर किसी के को जॉब अपॉर्चुनिटी से फैसिलिटेट करे ये पॉसिबल नहीं हो पाता. अगर पॉपुलेशन कंट्रोल रहता है, इट विल रिड्यूस द साइज ऑफ लेबर. मीन्स ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा जरूरत रहेगा हमको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का, कम लोग हैं तो हमारा जितना जनरेशन हो रहा है उस पर काम बन जाएगा, राइट. तो वो वाला सिचुएशन हो रहा है कि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होता है, देयर विल बी रिडक्शन इन द साइज ऑफ द लेबर. नेक्स्ट, अगर साइज ऑफ लेबर कम होता है, इसके कारण क्या होगा, करेक्ट बैलेंस बिटवीन द लेबर सप्लाई एंड कैपिटल स्टॉक. मीन्स अब लेबर भी हमारे पास एक करेक्ट साइज की होंगी, पॉपुलेशन एक्सपेंड ना होके कम हो गया, हमको इतने की जरूरत है, तो देयर विल बी नो गैप. जो था वास्ट गैप था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और जो पॉपुलेशन है उसके बीच में बहुत वास्ट गैप हो जा रहा था, उस गैप को रिमूव करा जाएगा. इट विल ऑल्सो इंक्रीज इन द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन. रेट ऑफ पार्टिसिपेशन मीन्स क्या होगा कि जो लेबर फोर्स एक्चुअली जो जरूरत है जिनको जॉब की, उनको पार्टिसिपेशन करने मिलेगा फॉर द नेशन डेवलपमेंट, राइट. इट विल डिक्रीज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन. इससे ये सबसे क्या हो रहा है कि बेसिकली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बट हर किसी को जॉब नहीं मिल रहा है.
इसके कारण बेरोजगारी के कारण क्या आ रही है, गरीबी आ रही है। इंसान अगर अर्न ही नहीं करेगा तो वो अपनी बेसिक फैसिलिटी या बेसिक नीड्स को कैसे मेंटेन कर पाएगा, राइट। अगर बेसिक रिक्वायरमेंट से फुलफिल नहीं हो रहा, दैट विल ऑटोमेटिकली लीड्स टू पॉवर्टी। तो ये वाला सिचुएशन ऐसा है कि हमें कंट्रोल करना है पॉपुलेशन, कंट्रोल करके हम रिड्यूस कर देंगे लेबर का साइज, एज वेल एज जो लेबर सप्लाई एंड कैपिटल स्टॉक के बीच का जो गैप है वो रिड्यूस होगा। एंड इट विल इंक्रीज द राइज ऑफ पार्टिसिपेशन बढ़ेगा लेबर का, एज वेल एज डिक्रीज द परसेंटेज ऑफ पीपल दोज हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये सारा मेजर किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। एक एग्जेम्पशन हो जाता है कि बाकी सब चीज को हम कांस्टेंट रखते हुए ये सारी चीजों को देखें, then it will automatically leads to decrease the number of people who are below poverty line. Go through this. Okay, continuing with next measure, that is fourth measure, other measures enhancing quality of life of the poor means अब हमको क्या करना है, हमने सबसे पहले अपना जीडीपी ग्रोथ पे ध्यान दिया। सेकंड मेजर था कि हमारा जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसको कैसे हम इम्प्रूव करके जो रिच का अमाउंट, जो टैक्सेशन अमाउंट है उसको हम कैसे सब्सिडी में कन्वर्ट करें, वो था। थर्ड मेजर जो हमने अभी पढ़ा था कि हम कैसे, क्या मेथड यूज करके कि हम ये सारी चीज़ें जो रिमूव पॉवर्टी कर सके विद द हेल्प ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। फोर्थ मेजर इज टू एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर, कि हमको अब क्या करना है, एक्चुअल में जो गरीब है उनके लिए डायरेक्ट क्या पॉलिसीज करें जिनके थ्रू उनकी लाइफ बेटर हो सके, राइट। फर्स्ट मेजर इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हमको पता है इन इंडिया देयर आर मोर देन 70% ऑफ अवर पॉपुलेशन दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे इतने सारे लोग डिपेंडेंट होने के बाद भी एग्रीकल्चर उतना उस स्टेट में नहीं है कि वो मीन्स प्रोग्रेसिव स्टेट में नहीं है, वो अब पिछड़ते जा रहा है, धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं जो कि एग्रीकल्चर करते हैं, राइट। तो ये सिचुएशन है कि अब हमको क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं हम, बाय यूजिंग मॉडर्न मीन्स एंड मैकेनाइज्ड वे ऑफ फार्मिंग, ठीक है। हम मॉडर्नाइजेशन के साथ एक मैकेनाइज्ड फार्मिंग करेंगे, किसके थ्रू, हमको बेटर इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, हमको पेस्टिसाइड चाहिए, हमको फर्टिलाइजर्स चाहिए, प्लस सॉइल की फर्टिलिटी भी रिमेन रहे, ये वाली चीज़ भी चाहिए, हार्वेस्टर चाहिए। में सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए अब हमको मॉडर्न फार्मिंग करना है, राइट। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी इन द प्राइस। स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर पर्टिकुलरली एक ऐसा सिचुएशन है इन इंडिया की प्राइस स्टेबिलिटी नाम का कोई चीज़ ही है ही नहीं, राइट, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि कभी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बहुत कम हो जाता है, वो अप एंड डाउन चलते रहता है। ऐसा नहीं जैसे कि कुछ चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो वो आपका 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ पर्टिकुलर पर यूनिट का बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वो कम होगा तो वो पर्टिकुलर कुछ पैसे में ही कम होता है, राइट। तो ये सिचुएशन ऐसे है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहा है, पुअर पीपल की तो जो ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं वो तो हाई लेवल ऑफ प्राइस में है, उनको खुद मिनिमम रिक्वायरमेंट का फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस प्राइस स्टेबिलिटी के कारण थोड़ा सा वो अपनी लाइफ इजी कर सकते हैं, राइट। तो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल, ताकि प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली जो बढ़ते जा रहा है वो बढ़े ना, स्टेबल रहे, जिनसे उनका भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। नेक्स्ट है एरिडिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो हमको सबसे पहला क्या है कि जो पर्सन अनएम्प्लॉयड है उनका जो लेवल है उसको कम करना है। अनएम्प्लॉयड जो पर्सन है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, राइट, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है। ये क्या क्रिएट कर रहा है, अगर हम अनएम्प्लॉयड है मीन्स हम अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, हम अपनी बेसिक जो नीड्स है वो भी फुलफिल नहीं कर सकते। तो इस वाले सिचुएशन में क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी की तरफ जाने लगता है और उसके कारण पॉवर्टी लाइन क्रॉस हो जाता है, राइट। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट को हम हटा दें, एम्प्लॉयमेंट सबके पास रहे, तो एटलीस्ट अपनी बेसिक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हर कोई फुलफिल कर सकता है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर मिनिमम नीड्स। प्रोविजन फॉर मिनिमम नीड्स मतलब क्या हुआ, जो
बेसिक ज़रूरतें हैं, लाइक प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी मिल जाए, एजुकेशन की फैसिलिटी मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान जो हमारा बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो सारी मिल जाए। इसका एक प्रोविजन है कि प्रॉपरली जो ज़रूरत है, poverty means क्या, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर वन कैन नॉट अवेल देयर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लाइफ। वो सारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो अगर फुलफिल हो जाती है तो वो पॉवर्टी लाइन के अंदर ही रहेगा, ऊपर आ जाएगा, राइट। तो ये वाला सिचुएशन है कि बेसिक मिनिमम नीड्स अगर फुलफिल होती है तो इट विल हेल्प पुअर टू गेट आउट ऑफ द पॉवर्टी, राइट। नेक्स्ट है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो लेबर इंटेंसिव वाला वर्ड है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेंसिव्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल में क्या होता है, हम क्या करते हैं, मशीन के थ्रू पूरा वर्क प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, मशीन के थ्रू। बट जब हम लेबर इंटेंसिव रखेंगे हमारे जो प्रोडक्शन को, मीन्स हमको लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इन ऑल लेवल्स। तो ये वाली जो चीज़ है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन अगर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली इट विल हेल्प टू कम आउट विद द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी, राइट। नेक्स्ट है स्पेशल फोकस इन बैकग्राउंड रीजन। बैकग्राउंड रीजन मीन्स जो ऐसे रीजन जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं उन पे स्पेशल फोकस देना चाहिए। जो पिछड़ा हुआ जगह है मीन्स क्या होगा, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कम रहेगी, इंडस्ट्रीज कम रहेंगे, उनके पास सारे जो फैसिलिटीज अवेल होते हैं वो सारे कम रहेंगे। अब ये सारी फैसिलिटी अवेल नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिकली वो बैकवर्ड एरिया में आएगा। तो हमको क्या करना है, हमको स्पेशल फोकस रहना है कि पर्टिकुलर जो बैकवर्ड रीजन है उस पर हम ज़्यादा ध्यान दें, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा स्पीडी रेट से करें। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स खुद को रोजगार देना, स्वरोजगार, ठीक है। ये ऐसा कंडीशन है जिसपे क्या होगा, गवर्नमेंट के थ्रू हमको कैपिटल मिलेगा, फंड्स मिलेगा बाय फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। कि पर्टिकुलर अगर एक पर्सन फॉर एग्जांपल एक एंटरप्रेन्योर है, वो अपना नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है बाय दिस मेजर। गवर्नमेंट हेल्प करता है, गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट दोनों ऑर्गेनाइजेशन इस पर हेल्प करते हैं। दे प्रोवाइड फंड्स फॉर देयर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर देयर स्टार्टअप बोलेंगे हम, ठीक है। उनके स्टार्टअप के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। इससे क्या होते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से बाहर आते हैं इस कंडीशन के कारण। नेक्स्ट है इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। इसको हम लोग थ्रू इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक मीन्स कॉमन पब्लिक को, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मीन्स हमको बांटना है। क्या बांटना है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ग्रेन्स बांटते हैं, हम क्लॉथ बांटते हैं, जिसके थ्रू जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है ऑफ जो दोज पीपल हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, इनको मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया जाता है। इनको अनाज दिया जाता है, पल्सेस दिया जाता है, ताकि कम से कम वो वाला चीज़ जिस कम रेट में दे के उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उसको गवर्नमेंट के थ्रू फुलफिल कर सके। तो उसका एक इफेक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। ऑफकोर्स हमारे यहाँ सब जगह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, बट उसका इफेक्टिव वे में वर्क होना कि प्रॉपरली जिसको ज़रूरत है उसको उसकी ज़रूरत की सामान मिल जाए, दैट इज़ इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी हमने देखा कि ये सारे जो सिस्टम है ये क्या कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं द क्वालिटी लाइफ ऑफ अ पुअर पीपल। तो इसके लिए डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जरूरी है, स्टेबिलिटी चाहिए प्राइस में, एम्प्लॉयमेंट हमको हटाना है, मिनिमम नीड्स ऑफ पुअर फुलफिल करना है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन यूज करना है, फोकस हमारा कहाँ रहना चाहिए, बैकवर्ड एरिया में रहना चाहिए, अपॉर्चुनिटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना चाहिए। आईटीआईज बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो रहे हैं जिसके थ्रू उनको मार्केटिंग स्किल्स और रिलेटेड टू बिजनेस स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा चीज़ क्या कर रहा है, प्लस इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम जितने भी पुअर पीपल हैं उनका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर लाइफ है उसको फुलफिल किया जा रहा है, राइट। तो दिस आर ऑल द मेजर्स एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पुअर। Here student we completed the topic measure how the measures to remove poverty in India. I hope आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा and further we will be continuing with our next topic. Thank you.